विधान और धर्म आचरण करते हुए पापों के बोझ से दबे हुए जा रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ। इस संबंध में एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी, आप उसे सुनो। ब्रह्म ऋषि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुँचे। वहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे, इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोचा सके तब भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। वहाँ नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुरक्षित देवों से इस विष्णु भगवान से स्तुति की और हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान और सृष्टि के पालन करता हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्वान हैं और आपने भक्तों के। नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुख से पीड़ित है। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे दुख नष्ट हो सके। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके कारण से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों के पाप से मुक्ति मिलेगी और निर्धनता दूर होगी। मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उनकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारद जी बोले, मनसा वाचा और कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। 9 वेद आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न और सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तन कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का द्रोही। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। धन लौटकर उसने आसपास के लोगों के भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। ये मुनि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुना रहा हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए, धन संपत्ति से संपन्न हुए। ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया
उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहाँ से गुजर रहा था। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः जल पानी की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रख दिया। घर आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बताएं। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण की इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया।